हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीषित करें। आज मैं आपको अपने स्पिरिचुअल फादर जी के जो बताए हुए वर्ड हैं, और मेरा बिलीव है जब ये वर्ड आपके अंदर जाएंगे और आप सुनोगे तो आपके अंदर एक यीशु मसीह का विश्वास उत्पन्न होगा और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे इन वर्ड को सुनकर। तो आइए हम अपने दास के द्वारा, अपने स्पिरिचुअल फादर जी के द्वारा परमेश्वर के इन वर्डों को सुनते हैं। मैं 22 को पहले पढ़ता हूं। लेकिन इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया। आपने कई बार इस वचन को सुना होगा, पर आप ध्यान से सुनो। प्रभु का आत्मा आपको कुछ समझाना चाहता है। आमीन। उसके बाद आप जानते हैं कि अब्राहम अपनी बिना पत्नी को बताया, अपने बेटों को लिया, दो सेवकों को लिया और गधे पर लकड़ी बांधी और अपने बेटे को लेकर चला गया, क्योंकि प्रभु ने कहा था कि अब्राहम अपने बेटे इसहाक से, जिससे तू ज्यादा प्यार करता है, मेरे लिए मोरिया देश में जा और एक पहाड़ पर उसे होम बलि कर दे। क्या कर दे? क्या कर दे? समझे? बोलो, होम बलि। ओके। उसके बाद अब्राहम अपने दो सेवकों को लेता है, लकड़ी को लेता है, गधे को लेता है, उस पर लकड़ी रखता है और चला जाता है उस पहाड़ पर। हालेलुया। और जब परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप साथ में पढ़ेंगे तो 6 में पढ़ेंगे तो लिखा, तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र। अब उसको नहीं पता था इसहाक को कि आज मेरा ही बलिदान होने वाला है। हालेलुया। अपने पिता से कहा, हे पिता, लकड़ी तो है, आग है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? क्योंकि भेड़ों का बलिदान होम बलि के रूप में चढ़ाया जाता था। तो अब्राहम कहता है, अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने, देखो क्या होता है, एक समय होता है जब आप बोलते हैं, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, हाँ परमेश्वर मैं, तेरा डर मेरे अंदर है। ये मुंह से होते हैं कभी कभी, पर कभी कभी परमेश्वर आपको चेक करता है। आमीन। कि क्या तू सच में मेरा भय मानता है? क्या तू सच में मुझसे प्रेम रखता है? फिर वो प्रैक्टिकल में आता है, फिर मुंह से कहना बंद हो जाता है। आमीन। तो फिर जब उसने अपने बेटे को बांधा और लकड़ी, जैसे आप जानते हैं जब एक आदमी जलाया जाता है तो लकड़ी को रखा जाता और उसी के ऊपर लाश को रखा जाता, सेम वैसे ही उसको रखा, अपने बेटे को बांध कर हाथ पर, ताकि इधर उधर ना हो, ताकि मैं चाकू से पहले से मारूं, फिर आग जलाऊं और इसे खत्म कर दूं, प्रभु के लिए होम बलि कर दूं। मैं फाइलों में मगन था और तब सागर आया। मैंने ऊपर देखा तो मेरी वो उसे मारने जा रहा है, चाकू ऐसे उठाई जैसे ही मारने जा रहा है। स्टडी ये कहती है
कि जब अब्राहम ने वो चाकू मार दी थी उसको थोड़ी सी, और जब जैसे उसने मारी उस पर फ्लावर गिरे थे, ऐसा कुछ बोलते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन जो बाइबल कहती है हमें उस पर ध्यान देना है। लिखा है, मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ, लिखा जब उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा, अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई, क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। तब अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि के चढ़ाया। हालेलुया। आगे लिखा, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा इरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। यहोवा इरे के नाम का मतलब यहोवा इसे देख लेगा। आमीन। आगे लिखा, फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। आमीन। बिल्कुल मैं एफिडेविट में लिख दे रहा, परमेश्वर शपथ पत्र पे लिख रहा कि मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। पहली क्या कि मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेशर्मों को संग संग गए, और अब्राहम बेशर्मों में रहता था। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, अब मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा, मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण, जिस तरह आकाश में तारे हैं, परमेश्वर ने कहा वैसी मैं तेरी संतान को बढ़ाऊंगा। क्यों परमेश्वर बार बार संतान के लिए बोला? क्योंकि वो संतान को ही बोल रहा था। हालेलुया। प्रभु ने कहा, तू अपने निज पुत्र, जो तेरा निज बेटा है, इकलौता मतलब अकेला है, दो नहीं है, और जिससे तू प्रेम करता है, उससे मेरे लिए होम बलि कर दे। जब हम होम बलि की बात करते हैं, होम बलि का मतलब क्या होता है? हालेलुया। इब्रानी भाषा में इसको कहते हैं ओला। क्या आप लिख सकते हो? इसे ऐसे वर्ड को लिख लिया करो। इब्रानी भाषा में होम बलि का मतलब था ओला। आमीन। क्या होता है? ओला। हालेलुया। अब सुनो, ओला जिसका मतलब होता है होम बलि, एक ऐसा बलिदान था जिसमें पूरा पशु वेदी पर जलाया जाता था, उसका कोई हिस्सा मनुष्य के लिए नहीं बचता था, सब कुछ परमेश्वर को समर्पित कर दिया जाता था। यह स्वेच्छा से चढ़ाया जाता था। जब इसका धुआं ऊपर उठता था तो यह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध था, यानी परमेश्वर का यह भेंट प्रिय लगती थी। हालेलुया। सुनो, जब आप प्रभु में आते हैं, आप चलना स्टार्ट करते हैं, आप अपना कुछ हिस्सा प्रभु को देते हैं। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी किसी चीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी लाइफ की बात कर रहा हूं। आमीन। कि जब आप प्रभु में आते हैं, होता क्या है कि प्रभु आपके लाइफ को चाहता है, आपका बलिदान नहीं चाहता है। वो ये चाहता है कि क्या तू मेरे प्रति पूरी तरह से सरेंडर है कि नहीं, क्या तू मेरे प्रति पूरी तरह से समर्पित है कि नहीं। अगर मैं ये तुझे बोल दूंगा करने के लिए, मेरे बेटे ये कर, तो क्या तू करेगा कि नहीं करेगा। और यही परमेश्वर अब्राहम को चेक कर रहा था कि अब्राहम, तेरा जो निज बेटा है,
तेरा जो इकलौता बेटा है जिससे तू ज्यादा प्यार करता है उसको मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा दे। जो होम बलि का जो कई प्रकार की बलियां हैं बाइबल में लिखा, एक मेल बलि है, पाप बलि है, हालेलुया, पाप बलि है, एक मेल बलि है, एक अन्न बलि है, ये आपके बलि है। होम बलि क्या होता है? उसमें क्या होता था, कोई भी जानवर को जब उसको बलिदान करते थे तो क्या कहता था, उस अब एक जो व्यक्ति याजक के पास परमेश्वर के घर में लाता था, कोई भी बकरी को, भेड़ को, कुछ भी को, जब वो लाता था तो उस भेड़ पर अपने हाथ रखता था और वो याजक जो होता था उस अगर वो होम बलि के लिए लाया जाता था तो क्या करता था याजक, उसके चमड़े को निकालता था। ध्यान से सुनो सज्जन, ये बड़ा ही एक डीप वर्ड है, आमीन। उसके चमड़े को निकालता था, वो याजक को होता था। उसके बाद उसकी आंतड़ियों को और उसके पैरों को निकाला जाता था, उसको धुला जाता था और होम बलि में एक भी चीज छोड़ी नहीं जाती थी। फिर वो लकड़ी पे रखा जाता था सारा बलिदान, उसकी आंतें, उसके सर, उसका सब कुछ, पूरी बॉडी उस लकड़ी पे रखी जाती थी और वो जलाया जाता था। इसका मतलब ये होता था कि ये जो बलिदान है, ये बलिदान अब इसमें की कोई भी चीज मनुष्य के लिए नहीं है, ये पूरी तरह से प्रभु को समर्पित है, आमीन। और वो जला इसलिए दिया जाता था, अगर जलाया ना जाता तो हो सकता है उसमें से कोई कुत्ते खाते, हो सकता है कोई मनुष्य खाता, हो सकता वो इसलिए हो जाता था होम बलि, इसलिए कि ये जला दिया। अब जब जला दिया जाता था वो आग जलती और उसका जो धुआं होता था वो परमेश्वर के लिए बाइबल कहती है कि सुगंधदायक, वो खुशबू जैसी होती थी और वो स्वर्ग तक पहुंचती थी, आमीन। और वो उस भेंट को जब देखता था तब वो आशीष देता था, आमीन। आज बहुत से लोग प्रभु में आते हैं और परमेश्वर में जब आते हैं तो वो थोड़ा हिस्सा अपने जीवन का वो प्रभु में दे पाते हैं, पर वो अपने आप को होम बलि करके प्रभु के सामने नहीं चढ़ा पाते। होम बलि करने के लिए पहला काम क्या होता है? पहला काम होता है कि उसे मारना, आमीन। आज परमेश्वर बलियां नहीं लेता, हालेलुया। बलियां एक ऐसी थी कि आने बलि एक उदाहरण थी, एक एग्जाम्पल थी कि आने वाले दिनों में जब अब्राहम ने अपने बेटे को रखा और उसको चाकू मारने के लिए चला और परमेश्वर ने मना किया और उसके बाद अब्राहम ने आंखें उठाकर देखा कि एक मेढ़ा फंसा हुआ है। वो मेढ़ा कौन था? वो यीशु मसीह थे, हालेलुया। वो एक प्रोफेसी थी, भविष्यवाणी थी कि अगर मनुष्य परमेश्वर के लिए अपना इकलौता बेटा दे सकता है तो परमेश्वर मनुष्यों के लिए अपना इकलौता बेटा क्यों नहीं दे सकता। और इसीलिए परमेश्वर ने इकलौता बेटा मनुष्यों के लिए क्रूस पर चढ़ने के लिए यीशु मसीह को दे दिया और कंप्लीटली बलिदान था परमेश्वर का। आज लोग कंप्लीटली परमेश्वर के सामने अपने आप को नहीं चढ़ाते, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मेरा पिता किसान है और जो डाली मुझ में है अगर वो फलती नहीं तो उसे वो काटता है और जो फलती है उसे वो छांटता है। अब जब आप प्रभु में आना स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है, शैतान आपका विरोध करना स्टार्ट करता है। आपके रिश्तेदार रूठने लगते हैं, वो गालियां देने लगते हैं, आपकी बुआ रूठने लगती है, आपकी मौसी रूठने लगती है, आपके आस पड़ोस के लोग कुछ बोलने लगते हैं और आपको लगता है ये बोल रहा है, ये मुझे गलत इल्जाम लगा के बोल रहे हैं। पर आप ये नहीं जानते कि वो रिश्तेदार जो तुमसे जुड़े हैं वो एक ऐसी डाल है जो आप में, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, ऊंचा बढ़ने नहीं दे रही है। आपकी एनर्जी जो है वो उस डाल में जा रही है और प्रभु ये चाहता है कि उसे छांटे। समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर चाहता है उसे छांटे और आप क्या कहते हैं? नहीं, ये मेरी बुआ है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा अपना है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये हम कैसे छोड़ सकते इसे?
एक्सेप्ट तब करता है, लिखा है कि वो पूरा पशु बलिदान किया जाता था। मेल बलि अलग होती थी, मेल बलि में वो चढ़ाया जाता था, ब्लड को ऐसे किया जाता था, उसके बाद उसका मांस लोग खाते थे। लेकिन जब होम बलि की बात आती है, परमेश्वर ने क्यों अब्राहम को कहा, मेल बलि चढ़ाने के लिए नहीं बोला, अन्न बलि चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं बोला, बल्कि उसको बोला अपने बेटे की होम बलि चढ़ा। इसलिए वो छुरी लेकर गया था और लकड़ी और आग लेकर गया था, क्योंकि होम बलि के लिए पहले उसे मारना पड़ता और पूरा उसे जलाना पड़ता, ताकि वो किसी भी मनुष्य के काम दोबारा वो आ ना पाए, वो संपूर्ण रूप से प्रभु के सामने समर्पित हो जाए। हालेलुया। आपके लोग आपको बोलते हैं कि तुम प्रभु को क्यों मानते हो, पर आपको नहीं पता। जीसस ने कहा यूहन्ना 15 पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका इसमें लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। आमीन। जो डाली फलती नहीं उसे तो काट डालता है, लेकिन जो फलने वाली होती है, याद रखना, शैतान जानता है कि तुम फल लेकर आने वाले हो, इसलिए वो जो डालियां आप में लगी उनके द्वारा विरोध करवाता है। हालेलुया। ताकि और लोग अपने आप को अपने रिश्तेदारों में, लड़के लड़कियों में इतना अपने आप को जोड़ रखे हैं कि जब प्रभु कहता है इसे छोड़, नहीं छोड़ता। कैथरीन को परमेश्वर अंदर बेचैनी डाल रहा, और एक दिन को पता था ये जो व्यक्ति है ये मेरी ब्लेसिंग को रोक रहा है। वो प्लान जो प्रभु ने मेरे सर के ऊपर रखा है, उस प्लान को ये रोक रहा है, और अगर मैं इससे अलग नहीं हुई तो वो प्लानिंग, वो परमेश्वर के काम मेरे लाइफ से नहीं हो पाएंगे। और एक टाइम आया, छोड़ा उन्होंने, कंप्लीटली छोड़ दिया, होम बलि कर दिया। आमीन। जब होम बलि करके अब्राहम ने चढ़ाया तो परमेश्वर ने क्या कहा कि अब मैं जान गया हूं कि तू मुझसे ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रेम करता है, मेरा भय मानता है। अब मैं ऐसा करूंगा कि मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा। और क्या कहा परमेश्वर ने, कहा आप एक बेटे को कुर्बान करा। परमेश्वर का हृदय देखो खुला, कैसे खुला, क्योंकि परमेश्वर इंसान की बलिदान नहीं लेता है। हालेलुया। इंसान की बलि वो नहीं लेता है, पर परमेश्वर ने चेक करने के लिए कहा कि क्या उसे तू पूरा मेरे लिए दे सकता है कि नहीं, थोड़ा नहीं, होम बलि। आमीन। उसे ये नहीं बोला कि क्या तू मेरे लिए सेवा के लिए दे सकता है। सैमुअल को परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि क्या तू मुझे पूरा, मतलब अब इसको इस पर उसका अधिकार नहीं रहा है। हालेलुया। आपको जब आप परमेश्वर में आते हैं, आपको कंप्लीटली प्रभु में आपको समर्पण करना पड़ता है। 1-2% नहीं, 10-15-20% नहीं, 80-90% नहीं, बल्कि 100%। अगर आप 100% प्रभु में समर्पित करते हैं, अपने आप को होम बलि करके चढ़ा देते हैं, तो होता क्या है, फिर परमेश्वर कहता है मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। आमीन। मैं निश्चय तुझे बढ़ाऊंगा। कितना बढ़ाऊंगा? परमेश्वर ने अनलिमिटेड कहा कि जितने लोग, जितने तारे हैं आसमान में, जो कोई उनको गिन सकेगा वो तेरी संतान को गिन सकेगा। सोचो, होम बलि की ये कीमत होती है। क्योंकि जब होम बलि होता था तो उस जानवर का कुछ भी नहीं बचता था, वो जल जाता था, और जलने के बाद जो उसका धुआं ऊपर जाता था, तो वो धुआं परमेश्वर को सुगंधदायक खुशबू, सुगंध जान पड़ती थी। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, सब जन अपने हाथों को उठाओ, खुदा से बोलो, परमेश्वर आज के दिन
याद रखना आज 8 फरवरी है। आज डेट याद रखना कि आज के दिन मैंने संपूर्ण रूप से प्रभु को समर्पण किया था। याद रखना है जो संपूर्ण रूप से प्रभु को देना चाहते हैं कि आज से आप पे कोई किसी का अधिकार नहीं होगा। कोई गर्लफ्रेंड, कोई बॉयफ्रेंड, कोई रिश्तेदार, कोई ये वो मुआ बुआ फूफा ये वो किसी का नहीं, मुझ पर सिर्फ प्रभु का अधिकार होगा। मैं आज अपने आप को होम बलि करके प्रभु के आगे चढ़ाता हूं। अगर आप ब्लेसिंग चाहते हैं, ऐसी ब्लेसिंग अब्राहम को खुदाबंद ने कहा तेरे वंश के लोग उनके अपने शत्रुओं के नगरों के अधिकारी होंगे। मतलब जो दुश्मन हैं उनके नगर तेरे संतानों को मिलेगा। और बाद में कनान जो उनके दुश्मन थे, परमेश्वर ने वो दूध मधु की नदी वाला देश उनको दिया। खुदाबंद कोई बात छोट नहीं बोलता कभी भी। अपने हाथ को उठाओ, खुदाबंद से बोलो परमेश्वर आज मैं पूरी तरह से तेरे आगे समर्पित करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते सब कुछ, आमीन। रोमियो उसका 12 अध्याय उसका पहले वचन से पढ़ेंगे सब जन। मेरे साथ पढ़ो सब जन। रोमियो की पुस्तक नया नियम रोमियो 12 अध्याय मैं पढ़ता हूं आपके लिए, आप मेरे साथ पढ़ो सब जन। बोलो इसलिए हे भाइयों, मुझे आवाज नहीं आ रही किसी की, सब जन बोलो इसलिए हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और